नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज जो नई वैकेंसी की सूचना मिली है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी चाह रहे थे सर इसमें सिलेबस क्या हो सकता है, ये भर्ती कब तक आ सकती है, इसमें एज क्या हो सकती है, इसमें सैलरी क्या है, इसमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो वो सारी चीजें जो है अपन क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अपन सारी डिटेल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अपने दिमाग में एक मानसिकता जो है पशु परिचर के प्रति भी आपने बना रखी थी, और पियोन की पोस्ट यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसके प्रति भी मानसिकता होगी, उससे आप थोड़े से उभरे। और यहां तक कि ग्रेजुएशन लेवल वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले, एमबीए किए वाले भी आपको इसमें फॉर्म देखने को मिलेंगे, भरेंगे। क्योंकि बेरोजगारी की पीड़ा जिसको है तो 60,000 की भर्ती बहुत बड़ी है। योग्यता केवल 10वीं रखी है। कल कैबिनेट की मीटिंग थी, भाई निर्णय ये लिया गया कि इतनों के साक्षात्कार कैसे लें, फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, इंटरव्यू पे ये नहीं की जा सकती, रिटर्न एग्जाम रखते हैं। रिटर्न का मतलब कोई आप लोगों को कॉपियां नहीं भरनी है, वही ओएमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप ये चीज होनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आप लोगों की यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि क्या ये सर सीईटी में होगी, तो थंबनेल पर ही आप लोगों के लिखा हुआ है कि नहीं भैया, ये सीईटी बेस भर्ती आप लोगों के नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें योग्यता क्या है, इसमें 10th रखी है। और सीईटी किस एग्जाम के लिए होती है? 12th लेवल के लिए होती है या ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो गया, 12th लेवल का अभी हो जाएगा 20-22 दिन बाद। तो ये जो है 10th लेवल की है, तो कोई इसके अंदर सीईटी एग्जाम नहीं है, ये डायरेक्ट होगी, सीधी भर्ती होगी। 10वीं पास जो है, फॉर्म भरे जाएंगे, तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्जाम होगा, निकालेंगे। दूसरी बातें आप लोगों के दिमाग में डिप्लोमा वगैरह, अनुभव वगैरह वो चीजें हैं, वो सभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखो, ये नोटिफिकेशन मैंने सुबह आपको 6 बजे जो है ये टेलीग्राम पे डाल दिया था, सीधा DIPR की साइट से ये नोटिफिकेशन लेके ये डाला था। अब इसमें देखो 3 तरह की भर्तियां हैं। एक तो सफाई कर्मचारी। अब आप लोगों के भ्रम कहां है कि सर अनुभव मांगेंगे, तो बिल्कुल अनुभव जो मांगा जा रहा है वो इसके लिए है। ठीक है, 2 वर्ष का जो अनुभव है वो सफाई कर्मचारी। अब जिसको पहले पता ही नहीं है कि क्या चीज कैसे, वो डायरेक्ट ही क्या अनुभव मांगेंगे। अनुभव, अरे अनुभव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके लिए 60,000 जो पोस्ट है इसके लिए नहीं, सफाई कर्मचारी की भर्ती अलग से निकली है, इसके लिए अनुभव है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड ही भर्ती है, इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें लॉटरी के माध्यम से नगरीय निकायवार जो है सफाई कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट लॉटरी के सिस्टम से है। 23,820 पोस्ट इसके अंदर इसके माध्यम से भरी जाएगी। सीधी सीधी है कि यहाँ पे एग्जाम नहीं होना है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम जो डिसाइड की है वो, और उसके बाद में सीधा का सीधा क्या है, लॉटरी सिस्टम से भरा जाएगा। इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, सफाई वाला। अब यहां पे आओ, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, ये क्या है, चालक, वाहन चालकों की भर्ती निकली है, निकलेगी, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये निकालनी है। वाहन चालकों में आप लोगों को चाहिए होगा लाइसेंस। ठीक है, तो जो इसके इच्छुक हैं उन्हें लाइसेंस बनाकर रख लेना चाहिए। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि हल्का वाला ही मांगेंगे, लेकिन भारी वाहनों का भी बनाकर रखें, लाइसेंस जो है मांगा जाएगा। ये आप लोगों के चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सफाई, हाँ सैलरी वैलरी सब बताएंगे। अब देखो क्या है यहाँ, सफाई कर्मी की और इनकी दोनों की योग्यता 10वीं पास रखी गई है। ठीक है ना, 10वीं पास इसकी भी है, 10वीं पास। ये 60,000 बहुत बड़ी पोस्ट है। पहले 30-35 हजार ही सुनने में आ रहा था कि ये 30-35 हजार पर होगी, लेकिन अब जो है 60,000 पर होगी। कितने होगी? 60,000। बहुत बड़ी पोस्ट है। यदि स्कूलों में देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी है, ये 4th ग्रेड, इनकी जो कमी है बहुत ज्यादा, तो ये लिखित परीक्षा के आधार पे होगी और 10वीं पास युवा कर सकेगा। यानी कि 10th यदि है, पशु परिचर की जिन्होंने तैयारी की ना, उनके बहुत फायदा होने वाला है। 10th लेवल की है, यहां तक समझ गए। अब देखो, जो कह रहे थे कि अनुभव मांगा जाएगा तो नहीं मांगा जाएगा, ये मैंने आप लोगों को कह दिया, और ये उन्हीं का जो है प्रेस वार्ता है ये चीज। अब आते हैं कि पद कितने हैं, 60,000। संभावित भर्ती कब तक है? देखो ये सारी चीजें जो है क्लियर होने में, भाई क्लियरेंस लेने में समय लगता है, प्रोसेस चलते हैं, अलग अलग विभाग में फाइलें जाती है। अपन फिर भी संभावित कह रहा हूं, मेरे को फिक्स नहीं पता है, ये स्पष्ट बता दूं, संभावित कह रहा हूं। जनवरी-फरवरी 2025 तक जो है संभावना है कि देखने को मिल जाए ये भर्ती, क्योंकि अब चीजें क्लियर हो गई तो इसके अनुरूप काम चलेगा। इसके अनुरूप काम चलेगा तो आप मानकर चलें जनवरी-फरवरी यानी अपने 2025 के स्टार्टिंग के मंथ जो है उसके अंदर आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल जाए।
आयु नॉर्मली 18 से 40 रहती है, वही रहेगी। बाकी जो छूट सभी को दी जाती है वो छूट इसके अंदर भी रहनी है। ठीक है, योग्यता क्या है? 10वीं पास। अनुभव नहीं मांगा गया है, नहीं मांगा जाएगा। परीक्षा लिखित, लिखित का मतलब क्या है? वही ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर रखना। अब बात आती है कि सर पढ़ना क्या है, कि क्या पढ़ना है इसके अंदर। तब हम जो अभी से तैयारी करें, मान लीजिए विज्ञप्ति तो कब आएगी, लेकिन तैयारी तो लंबी करनी पड़ती है, आपने ही बताया अभी। तो लंबी तैयारी करें तो हम क्या पढ़ें अभी से? ठीक है, सिलेबस क्या रह सकता है? तो देखो सिलेबस पे चर्चा करते हैं। ये चीजें मैं अभी संभावित बता रहा हूं, यहां स्पष्ट लिखा है संभावित, कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। ये चीज आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब देखो ये कैसी भर्ती है? 10th लेवल की है। कैसी है? 10th लेवल की। और अपने अभी 10th लेवल की एक जो भर्ती रनिंग चल रही है राजस्थान सरकार की, वो कौन सी चल रही है? पशु परिचर। और ये कौन करवा रहा है? अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड करवा रहा है। ये 4th ग्रेड वाली ये कौन करवाएगा? अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड करवाएगा। दोनों की जो है लेवल यदि देखा जाए तो लेवल 1 की है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 की दोनों भर्तियां हैं। सिलेबस भी तकरीबन मुझे जो लगता है सेम रहेगा। अब वो पशुपालन वाला जो यूनिट है वो शायद वहां से हटा दिया जाए, बाकी मेरा अनुमान यही है कि तकरीबन सिलेबस सेम रहना है। तो आप लोगों को सीधा फायदा है। अब इसमें राजस्थान जीके सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, और ये आप लोगों को अभी से पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरएस दे रहे हो, चाहे रीट दोगे, सेकंड ग्रेड दोगे, फर्स्ट ग्रेड दोगे, सीईटी की दो, पशु परिचर दो, आप ये अपने चतुश्रेणी कर्मचारी की दो, राजस्थान जीके पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सिलेबस तो इसमें देखो सामान्य गणित विज्ञान रह सकता है, और राजस्थान की समसामयिकी रह सकती है, हो सकता है रीजनिंग भी जोड़ दे। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन कितना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी इंतजार वेतन के लिए कर रहे हैं। तो देखो ये जो है आप लोगों के ग्रेड पे 1700 की, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल देखे ना तो L1 की है, पशु परिचर के बराबर ही ग्रेड पे इसके अंदर। बेसिक पे कितना है? 17,700। टीएडीए वगैरह जोड़ जुड़ा के जो है अभी आप लोगों को 28,000 के समथिंग मिलेगी, 28,300 के समथिंग जो है सैलरी, मतलब आफ्टर प्रोबेशन मिलेगी। प्रोबेशन यानी लगते ही 2 साल जो परिवीक्षा काल होता है उसमें 12,400 रुपए सैलरी है। उसके बाद जैसे ही पूरा हो गया फिर टीएडीए वगैरह जोड़ के 28,000, यानी कि हर साल जो है टीएडीए बढ़ता रहता है। बढ़ते बढ़ते जो है लगभग आपको 30-35 हजार तक साल 2 साल बाद में सैलरी मतलब लग गई। उसके 2 साल तक तो परिवीक्षा काल, उसके साल 2 साल बाद बढ़ती रहती है। और यदि आप देखो पुराने जो चतुश्रेणी कर्मचारी लगे हुए 50, 60, 70 हजार तक उनके सैलरी क्रेडिट हो रही है। तो ये तो है भैया वो आकर्षण जो हर विद्यार्थी चाहता है कि हमें मिलेगा क्या, मिलेगा ये। अब काम क्या करना है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। ये यदि बताने की जरूरत पड़े तो आपको अभी बहुत कुछ सीखना है कि सर चतुश्रेणी कर्मचारी में काम क्या करना पड़ेगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत थी कि ये इसकी सैलरी है, और इसमें लगने के बाद आप एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके बाद में आप अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा ऐसा है, यदि आप लोगों को ये भर्ती निकालनी है तो पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट और इसका सिलेबस लगभग सेम रहना है। राजस्थान जीके आप लोगों को कंप्लीट करना है आज से ही। यदि आप करना चाहते हो क्लासेस देखनी शुरू कर लो, क्योंकि मैंने अभी फ्रेश कोर्स करवाया है और बिल्कुल पूरा कंप्लीट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। न तो आप लोगों को पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी और न उसकी मैं कह रहा हूं जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पेड कोर्स से 4 सवाल यहां ज्यादा ही मिलना है, क्यों पैसे खर्च करने। डायरेक्ट सीधी बात है, नो बकवास, सीधा सीधा पढ़ना शुरू कर देना है और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है। और जैसे ही विज्ञप्ति आ जाएगी अपन स्पेशली इसकी चतुश्रेणी कर्मचारी की आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, थ्योरी वाली भी करेंगे वापस और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लास से पहले थ्योरी क्लियर होनी बहुत जरूरी है।